आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना की तरफ से परमवीर चक्र से सम्मानित एक सिख योद्धा की, जिन्होंने चाइना के शक्के छुड़ा दिए थे और आज भी इनकी बहादुरी का खौफ है। और इन्होंने 1962 की इंडिया चाइना की जंग में अपनी बहादुरी के जोहर दिखाते हुए शहादत का जाम पिया था। इतिहास में इनको सूबेदार जोगेंद्र सिंह के नाम से याद किया जाता है। सूबेदार जोगेंद्र सिंह का जन्म 26 अक्टूबर 1921 पंजाब के मोगा जिले के शहर महल कला में हुआ था। इनकी माता का नाम कृष्ण कौर और पिता का नाम सरदार शेर सिंह था। सूबेदार जोगेंद्र सिंह ने अपनी प्राइमरी तक की पढ़ाई नथुवाड़ा गांव में की थी और फिर मिडिल की पढ़ाई इन्होंने ड्रोली गांव में की थी। और फिर उसके बाद घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने कारण सूबेदार साहब आगे पढ़ न सके। फिर उन्होंने अपना अलग पहचान बनाने के लिए 28 सितंबर 1936 को इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और फिर सिपाही की नौकरी पर फौज में भर्ती हो गए। इसके बाद फौज में ही रहते हुए सूबेदार साहब ने अपनी पढ़ाई आगे शुरू कर दी और फौज की यूनिट में ही रहते हुए इन्होंने कई तरह के एग्जाम्स दिए और फिर जो अपनी ही यूनिट में एजुकेशन इंस्पेक्टर बन गए। और बताया जाता है कि उनकी रेल और वर्दी का एक ऐसा डर था जिसकी सारी फौज में उदाहरण दी जाती थी। फिर कुछ समय बाद इनका विवाह सरदारनी गुरदयाल कौर से होता है। इसके बाद फिर समय आता है जब सूबेदार साहब ब्रिटिश आर्मी के लिए ब्रह्मा के मैदान में लड़े। फिर भारत आज़ाद होने के बाद 1947 में जब कश्मीर में पाकिस्तानी कबीलों ने हमला किया तो मुकाबला करने वाले सिख रेजिमेंट वाले ही थे और सिख रेजिमेंट के कारण ही कश्मीर भारत का हिस्सा रह पाया है। अब समय आता है अगस्त 1962 का, जब चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने भारत पर हमला कर दिया और ठागला रिज पर कब्जा कर लिया। भारत के रक्षा मंत्री ने फिर जवाहरलाल नेहरू की सहमति के साथ आर्मी को आदेश दिया कि ठागला रिज पर चीन की फौज को हटा दिया जाए और इसके बाद फिर चीन ने नमका, चू सेंटर और लद्दाख के 7 पूर्वी हिस्सों पर हमले बोलने शुरू कर दिए और 3 दिनों में भारत की बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। और चीन की तमन्ना तवांग में कब्जा करने की थी और इसको रोकने के लिए भारत की पहली सिख बटालियन को कार्य सौंपा गया था। चीन ने अपनी सेना बमला के इलाके में इकट्ठी करनी शुरू कर दी, जहां से तवांग जाने का रास्ता सिर्फ 26 किलोमीटर का था और बंगला के उस रास्ते से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम के में अक्साई चीन नाम की एक जगह थी, जहां पर मैकमोहन लाइन खींची गई थी और जहां पर खड़े होकर चीन की सारी हरकतों को देखा जा सकता था। 23 अक्टूबर सुबह 4:30 के करीब चाइना ने एंटी टैंक वेपन्स और बड़े हथियारों से भारतीय फौज पर हमला बोल दिया और सुबह 6 बजे चीन ने असम राइफल की पोस्ट पर हमला कर दिया। सूर्य की पहली किरण निकलने के साथ ही चीन ने आइवी रिज पर हमला किया ताकि और ट्विन पीक्स पर कब्जा किया जा सके। लेकिन सूबेदार साहब ने इस इलाके की स्थिति को बहुत ही अच्छी तरह से समझा था और उन्होंने आइवी रिज पर बंकर बनाए हुए थे और उनके पास 4 दिनों का खाना था, लेकिन ना ही तो उनके पास अच्छे कपड़े थे और ना ही जूते उस जगह के हिसाब के, और ऊपर से हिमालय की सर्दी हाथ पांव सुन कर देती थी। सूबेदार साहब को पता था चीनी फौज बमला होकर हमला करने आ रही है और जल्दी ही इस फ्रंट पर जंग शुरू होने वाला है। और पहले हमले के करीब 200 चीनी फौजी सामने थे और सूबेदार साहब की पलटन छोटी थी, मतलब उनके पलटन में कम सिपाही थे, पर इस छोटी सी पलटन के सिख सिपाहियों ने दुश्मन फौज का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। चीन की सेना को जवाबी फायरिंग ऐसी की कि चीनी सेना को पहले रुकना और बाद में फिर छुपना पड़ा और सूबेदार साहब के पास गोली सिक्का खत्म हो रहा था और फिर उन्होंने वायरलेस से और असले की मांग की। और इसी बीच चीनी सेना ने भारतीय सेना की नज़रों में आए बगैर एक और हमला कर दिया और चीनी फौजी उस पहाड़ी के ऊपर आ गए और गोलाबारी करने लगे। और इस हमले के दौरान सूबेदार साहब की टांग पर गोली लगी और सूबेदार साहब ने बंकर में जाकर
पट्टी बांधी फिर, और हिम्मत ना हारते हुए ऊंची आवाज में सिख फौजियों को आदेश दे रहे थे। और इसी दौरान जब उनका एक गनर शहीद हो गया तो उन्होंने मोर्चा खुद संभाल लिया और चीनी फौजियों पर लगातार फायरिंग बरसाने लगे। और कुछ देर बाद चीनी फौजियों की एक और टुकड़ी हमला बोल देती है, जहां देखकर सूबेदार साहब ने बचे हुए सैनिक तैयार किए और बारूद खत्म होने के कारण सभी सिपाहियों ने अपनी बंदूकों के आगे संगीन, जिसको चाकू भी कहा जाता है, वो लगा लिए। और सभी सिख सिपाहियों ने ऊंची आवाज में बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे पूरे आकाश में गजा दिए। और सभी बहादुर सिख सिपाही जयकारे छोड़ते हुए चीनी फौज पर शेरों की तरह कर पड़ गए और उनको अपनी संगीनों से मौत के घाट उतारने लगे। लेकिन चींटियों को झुंड की तरह और चीनी सिपाही आते रहे, लेकिन शेर की तरह लड़ते हुए सूबेदार साहब को चीनियों ने बंदी बना लिया। लेकिन इस बीच 3 सिपाही बच निकले जिन्होंने इस हमले का आंखों से देखा हुआ दृश्य बयान किया था। और कुछ समय निकलने के बाद पीपल लिबरेशन आर्मी, जहां पर सूबेदार जोगेंद्र सिंह को बंदी रखा गया था, 23 अक्टूबर 1962 को सूबेदार साहब की मृत्यु हो गई। और फिर भारतीय फौज की तरफ से सूबेदार साहब को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और जब इस बात का चीन को पता चला तो चीन की फौज ने भी खुशी प्रकट की। और फिर 13 मई 1963 को उनकी अस्थियां पूरे मान सम्मान के साथ उनके बटालियन को सौंपी गई थी। फिर बटालियन ने एक गुरुद्वारा साहिब में उनके निमित्त पाठ रखवाया और उनकी अंतिम अरदास की गई। और अगले ही दिन उनकी अस्थियों को उनके परिवार को सौंपा गया था। सो यह थी सूबेदार जोगेंद्र सिंह की हिस्ट्री। सो हमारा चैनल जी जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी और मज़ेदार वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।